क्रिस्तु में प्यारे दोस्तों, आज हम 11वीं क्लास के 6वां अध्याय क्रिस्तीय चेतना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या है क्रिस्तीय चेतना? जब हम क्रिस्त के जीवन से परिचय होते हैं और क्रिस्तीय जीवनी को अपनाने के लिए हम अध्ययन करते हैं, हम इस क्रिस्तीय चेतना को सीधा स्वीकार करते हुए हम लोग अपने जीवन के शुरुआत करना ही है, क्योंकि क्रिस्तीय चेतना हमारे मन को आलोकित करते हैं। जो लोग बपतिस्मा स्वीकार किए हैं, कलीसिया के सदस्य बने हैं और दृढ़ीकरण संस्कार स्वीकार किए हैं, हम लोगों को यह क्रिस्तीय चेतना सदा समय प्रेरणादायक है। आइए हम 6वां अध्याय की ओर नजर डालें। 16वीं सदी में इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वां के वित्त मंत्री थे थॉमस मोर। थॉमस मोर अपने जीवन में ईश्वरीय विश्वास को कायम रखने के लिए अटल प्रयत्न करते थे। वो धार्मिक थे। जब राजा हेनरी अपने धर्म पत्नी कैथरीन को छोड़कर दूसरे एक स्त्री आनी भोला को स्वीकार करने के लिए तत्परता प्रकट की, तब थॉमस मोर उनके खिलाफ हो गए। थॉमस मोर ने राजा हेनरी को बताया कि आप जो कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। राजा हेनरी थॉमस मोर को मार डालने के लिए आदेश दिए, लेकिन थॉमस मोर को जब फांसी चढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे थे, उसी समय भी थॉमस मोर ने राजा हेनरी के विरोध किए और बताया कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी से विवाह करना बिल्कुल गलत है। यहां थॉमस मोर अपने आंतरिक अंतःकरण के साथ अपनी आत्मा से प्रेरित होकर कलीसिया के सदस्य होने के नाते अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए थॉमस मोर मृत्यु अपनाने के लिए भी तैयार थे। हमारे जीवन में भी अपने अंतःकरण हम लोगों को सदा समय सही मार्ग बताते रहते हैं, लेकिन हम ईश्वरीय वाणी को सुनने के लिए हम कभी कभी हिचकिचाते हैं। हम भी अपने जीवन के कर्तव्यों को पालन करते हुए हम अपने अंतःकरण की आवाज श्रवण करते हुए ईश्वरीय बात करते रहे। अंतःकरण आंतरिक आवाज है, इसके बारे में कलीसिया के प्रबोधन एवं बाइबल में हम लोग अंतःकरण के बारे में हम लोगों को सीखने के लिए मिलते हैं। दूसरे वतिकान महासभा के कलीसिया आधुनिक संसार में इस प्रलेख में हम अंतःकरण के बारे में पढ़ते हैं। मानव का मन भलाई से प्यार करता है और भलाई करना चाहता है। भलाई करो, बुराई मत करो, यह आंतरिक प्रेरणा जन्मसिद्ध है। भलाई और बुराई की विवेचना करने और भलाई की प्रेरणा के अनुसार चलने की हमें प्रेरणा देने वाला आंतरिक आह्वान या आवाज है अंतःकरण। गलती नहीं करने की, गलती करने पर पछताने की प्रेरणा देने वाली आंतरिक शक्ति भी अंतःकरण ही है। CCC 444 अंतःकरण का महत्व। मानवीय जीवन में अंतःकरण के बारे में
दूसरे वतिकान महासभा निस्संदेह शिक्षा देते हैं। जहां तक मानव की बात है, अपने अंतःकरण के द्वारा ही वह ईश्वर के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्य को जानकर उनको स्वीकार करता है। मनुष्य का फर्ज बनता है कि वह सभी बातों में इस अंतःकरण का पालन करे। मानव का अंतिम लक्ष्य ईश्वर है और उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक भी है। इसलिए अंतःकरण के खिलाफ काम करने के लिए किसी को मजबूर न किया जाए। इस तरह अपने अंतःकरण के अनुसार काम करने से किसी को भी रोका न जाए। धार्मिक स्वतंत्रता 3। अंतःकरण के फैसले अलंघनीय है। जो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त नहीं होता वो गलत हो सकता है। भलाई और बुराई का ज्ञान न होना, अपने स्वार्थ से निर्णय लेना, ये सब परिपक्व अंतःकरण नहीं है। जो गलत है उसी को सीधे सुधारना या बोलना, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी नामात्र नियम हो, इसके विरोध या इसके खिलाफ खड़े होना एक परिपक्व आवाज है। स्वभाव के आधार पर विविध प्रकार के अंतःकरण है। पापमय अंतःकरण, जटिल अंतःकरण, शिथिल अंतःकरण, पाप शंगालु अंतःकरण एवं उत्तम अंतःकरण। पापमय अंतःकरण क्या है? जो व्यक्ति जो कर रहा है वो गलत है, वो समझते हैं, फिर भी वो कर रहा है, वो पापमय अंतःकरण है। जटिल अंतःकरण, जो सही और गलत है इसका निर्णय या फैसला नहीं ले पाने से वह व्यक्ति जो गलत करते रहते हैं वो जटिल अंतःकरण है। पाप शंगालु अंतःकरण, जो पाप नहीं है फिर भी शंका करते हैं और छोटी सी गलतियों को भी बड़े अपराध मानकर सोचते हैं, वो पाप शंगालु अंतःकरण है। शिथिल अंतःकरण यानी ढीला अंतःकरण, जो व्यक्ति बड़े अपराधों को हल्का समझता है और छोटी गलतियों को गलती नहीं मानते हैं, वो शिथिल या ढीला अंतःकरण है। उत्तम अंतःकरण, जो व्यक्ति सभी बातों में वस्तुगत मापदंडों के अनुसार फैसला लेते हैं और उस फैसले को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, वो उत्तम अंतःकरण है। उत्तम अंतःकरण के निर्माण की आवश्यकता। भलाई करते समय भी हमारे स्वभाव के पाप के कारण या पाप में गिर जाने के स्वभाव के कारण मनुष्य जो भलाई चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। संत पौलुस बताते हैं, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ बल्कि वो नहीं, जो बुराई नहीं करना चाहता हूँ वही कर पाता हूँ। संत पौलुस मनुष्य की कमजोरी या दुर्बलता के बारे में मनुष्य लोगों को अवगत कराते हैं। अंतःकरण जन्मसिद्ध है, लेकिन इसको समझना, इसको क्रियान्वित करते रहना हम मनुष्य लोगों का कर्तव्य है। हमारी परिस्थितियां, धार्मिक शिक्षा और अन्य प्रभाव हम लोगों को आलोकित करते हैं।
हमारे अंतःकरण को बनाने के लिए हम लोगों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें धार्मिक शिक्षा, प्रबोधनों, बाइबल, प्रलेखों, ये सभी हम लोगों को मदद करते हैं। उत्तम अंतःकरण के निर्माण में हम सभी लोगों को ध्यान में रखने के लिए कुछ बात है। हम भलाई के प्रति सदा ईमानदार होना, जो बुराई है उसके खिलाफ हम बोलते रहना, अपने स्वार्थ को छोड़ते हुए सत्य और न्याय के लिए खड़े रहना, ये सब उत्तम अंतःकरण बनाते समय ध्यान में रखने वाली बात है। अंतःकरण के निर्माण में ध्यान में रखने के लिए कुछ बातें हैं। भले बुरे का ज्ञान अर्जित करना, स्पष्टीकरण करना, व्यक्ति के स्वतंत्रता को सम्मान देना और पवित्र आत्मा की मदद मांगना। भलाई और बुराई के बारे में ज्ञान अर्जित करना है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भलाई क्या है, बुराई क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कभी कभी हमको समय नहीं मिलता है कि बुराई क्या है या भलाई क्या है। हम जल्दी में शायद हम अंतःकरण की बात सुने बिना हम लोग अपने डिसीजन लेते रहते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को मूल्य पर आधारित जीवन बिताना है। मानुषिक मूल्यों को महत्व देना है। हम एक ईसाई होने के नाते हम लोगों को ईश्वरीय प्रेम और भ्रातृ प्रेम से आधारित जीवन बिताना है। इसी के लिए हमारा अंतःकरण हम लोगों को मदद करते हैं। स्पष्ट फैसले लेना है। हमें भलाई और बुराई के बारे में जानकारी होने के साथ साथ हमें भलाई करते रहना चाहिए। अगर हमें मालूम नहीं है तो हमको बाइबल से हम सीख सकते हैं और जो प्रशिक्षित है अधिकारी लोगों से पूछताछ करते हुए हम इसके लिए निराकरण कर सकते हैं। तभी हम दूसरे लोगों को और अपने जीवन में भी स्पष्टीकरण समय पर कर सकते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अंतःकरण के कार्यान्वयन में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान देना है या आदर देना है। कोई भी व्यक्ति को दबाव के कारण या स्वार्थ के कारण और अन्य कारणों से कभी भी दबाव नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार हम एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को आदर देते हुए, सम्मान देते हुए हमको अंतःकरण का निर्माण करना चाहिए। पवित्र आत्मा की मदद मांगना। हम सभी क्रिस्ती लोग पवित्र आत्मा को स्वीकार किए हैं अपने बपतिस्मा के जरिए और हम दृढ़ीकरण के जरिए और अन्य संस्कारों के अवसर पर भी। जो भी निर्णय हम लेते हैं हम प्रार्थना के जरिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम लोगों को निर्णय लेना है। लेकिन हम जीवन के अच्छे अवसर पर भी हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के लिए हम भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में आंतरिक शक्ति को, पवित्र आत्मा की शक्ति को पहचानते हुए प्रार्थना और उपवास के जरिए
हम निर्णय लेना है, तभी हम अच्छे डिसीजन अपने जीवन में ले सकते हैं। क्रिस्तीय अंतःकरण के निर्माण में मार्गदर्शक घटक है ईश्वरीय वचन, कलीसिया के प्रबोधन एवं पवित्र आत्मा की प्रेरणा। ईश्वरीय वचन। एक क्रिस्तीय होने के नाते हम वचन पर आधारित जीवन बिताना है। आज्ञाओं का पालन करना और मसीह के प्रबोधनों एवं उनके चंगाई एवं सौख्यदायक वचनों को स्वीकार करना। एक ईसाई होने के नाते हम लोगों को वचन पर आधारित जीवन बिताना है। आज्ञाओं का पालन करना, मसीह के प्रबोधनों में विश्वास करना, मसीह के जीवनदायी और सौख्यदायक वचनों में विश्वास रखते हुए एक व्यक्ति विश्वास के जरिए मसीह पर आधारित जीवन बिताना है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तेरे वचन मेरे चरणों का दीपक और पैरों का प्रकाश है। क्योंकि वचन हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। हमारे जीवन में जब हम बाइबल पढ़ते हुए, विश्वास करते हुए, वचन पर आधारित जीवन बिताते हैं, हम लोगों को जीवन बिताने की पूर्ण बातें या ज्ञान हमको बाइबल से मिलते हैं। इसलिए हमको वचन पर आधारित जीवन बिताना है। कलीसिया के प्रबोधन। कलीसिया समय समय पर हमारे जीवन में घटित होने वाले सभी बुराइयों के विरुद्ध बोलती है, उनके खिलाफ सोचती रहती है और हमें सही मार्ग दिखाती रहती है। युद्ध के बारे में, क्लोनिंग के बारे में, भ्रूण हत्या के बारे में, माध्यमों के बुरे प्रचार के बारे में कलीसिया हमें समय समय पर सही जानकारी देती रहती है। कलीसिया की आज्ञाएं दूसरी वतिकान सभा के प्रलेख, संत पापाओं के समय समय पर देने वाले दस्तावेज, ये सभी हम लोगों को बहुत गहरी अध्ययन और शिक्षा के साथ, सबूत के साथ हम लोगों को समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा। पवित्र आत्मा सदा समय प्रेरणा देते रहते हैं। बपतिस्मा स्वीकार किए, तेल के अभिषेक किए हम सभी लोग पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ भलाई के बारे में जानकारी लेना या बुराई के बारे में जानकारी लेना और इसके साथ साथ हम भलाई करते रहना और भलाई करने वालों को प्रेरित करना, उनका सम्मान करना, आदर करना, ये सब हमारा कर्तव्य है। जब हम भलाई नहीं करते हैं और भलाई के बारे में हम लोग बताते नहीं है, इसको हम शून्य अंधकरण बताते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम लोगों को भलाई करना है, इसके बारे में दूसरे लोगों को
अवगत कराना भी है। सत्य के लिए, न्याय के लिए सदा खड़े होना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने जीवन में हम स्वीकार किए पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रेरणा से हम अपने भीतर की आवाज सुनते हुए हम भले कार्य करते रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज हम 6वां अध्याय में क्रिस्तीय चेतना के बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए हैं। क्रिस्तीय चेतना के साथ कैसे जीवन बिताना, अपने उत्तम अंतःकरण के साथ कैसे एक सच्चा ईसाई बनकर जीना, ये सब हम सीख रहे थे। आइए हम प्रश्नोत्तर की ओर जरा देखें। पहला प्रश्न, अंतःकरण क्या होता है? भलाई और बुराई की विवेचना करना और भलाई के प्रति हमारे अंतःकरण की आवाज सुनना, यही हमारा अंतःकरण है। दूसरा प्रश्न, जब हम अंतःकरण के अनुसार कार्य करते हैं तो ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, क्यों? सही अंतःकरण से निर्मित आवाज ईश्वर की ही आवाज है। जो लोग सही अंतःकरण से जीवन जीते हैं वो ईश्वरीय कार्य है। तीसरा प्रश्न, सही अंतःकरण का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया से ही संभव है, क्यों? भलाई करते समय भी अपने स्वभाव में पाप का प्रभाव होते रहते हैं। इसलिए संत पौलुस बताते हैं, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ लेकिन मैं जो बुराई नहीं करना चाहता वही करता रहता हूँ, क्योंकि मनुष्य कमजोर प्राणी है। भलाई करते समय भी अपने स्वभाव में पाप का प्रभाव होता रहता है। इसलिए जो भलाई चाहते हैं वही मनुष्य नहीं कर पाते हैं। चौथा प्रश्न, उत्तम अंतःकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तम अंतःकरण के निर्माण में ध्यान रखने लायक बात कौन कौन सी है? सभी बातों में वस्तुगत मापदंडों के साथ फैसला लेना और उस फैसले को पूर्ण करने के लिए कोशिश करना, यही है उत्तम अंतःकरण। भलाई और बुराई के बारे में ज्ञान अर्जित करना, स्पष्ट फैसला लेना, व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना और पवित्र आत्मा की मदद मांगना। पांचवा प्रश्न, क्रिस्तीय अंतःकरण के निर्माण में मार्गदर्शक घटक कौन कौन से हैं, स्पष्ट करो। ईश्वर का वचन, कलीसिया के प्रबोधन एवं पवित्र आत्मा की प्रेरणा। स्नेही मित्रों, अब तक हम क्रिस्तीय चेतना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। क्रिस्तीय चेतना हमारे जीवन में कैसे मार्गदर्शन देते हैं और हमको अपने अंतःकरण की आवाज सुनते हुए कैसे एक क्रिस्तीय जीवन बिताना, इसके बारे में इस अध्याय में हम लोग सीख रहे थे। हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह को इस धरती पर भेजते हुए हम लोगों को ईश्वरीय शक्ति मसीह द्वारा प्रदान किए हैं।
और हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि हम कलीसिया के सदस्य बने हैं और हमारे ऊपर ईश्वर अधिकार दिए हैं कि हम सत्य के लिए और भलाई के लिए जीवन जिए। इस अध्याय का समापन हो चुका है। हम ईश्वर की संतान है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीह को देखें, मसीह को जाने और मसीह में विश्वास करें। हमारे अंतःकरण की आवाज सुनते हुए भलाई करना और भलाई करने के लिए प्रेरित करना, ये सब अपने जीवन का उत्तम नमूना मानते हुए हम अपने जीवन कामयाब बनाने के लिए कोशिश करें। ईश्वर हम सभी लोगों को अपने कृपादानों से, वरदानों से संपन्न करते हैं और हम पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर अपने जीवन सार्थक बनाने के लिए हम ईश्वर से अनुग्रह मांगे। आप सभी को जय यीशु।